दुनिया की इस भागदौड़ में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि जेब चाहे नोटों से भरी हो, मगर दिमाग में टेंशनों का एक ऐसा गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है। सपने बड़े हो गए पर मुस्कुराने की वजह छोटी हो गई। जिंदगी आगे बढ़ती गई पर जीने का मजा कहीं पीछे ही छूट गया। और यही हमें कदलिका निर्मलई याद दिलाती है, एक लाइट हार्टेड रोम कॉम जो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि लाइफ सिर्फ काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बल्कि हंसी मजाक और थोड़ी सी मस्ती से कंप्लीट होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड मूवीज। जो मैं रिकमेंड करूं वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। पैसे कमाने की होड़ में लोगों ने जीना ही छोड़ दिया है। पहले ज़माने में लोग जल्दी शादी कर लेते थे, फिर जल्दी से बच्चे भी हो जाते थे। आजकल लोग पहले सेटल होने का सोचते हैं, मगर ये सोच कभी ख़त्म ही नहीं होती। नौकरी मिली तो प्रमोशन का वेट, फिर घर का लोन, फिर लग्जरी कार, और इसी सोच में उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती है। फिर उम्रें निकल जाती हैं और स्ट्रेस का ये बोझ सिर्फ दिमाग पर नहीं, बॉडी के हार्मोन्स पर भी असर डालने लगता है, जो कंसीव करने की क्षमता को भी कम कर देता है। फिर डॉक्टर्स के चक्कर, मेडिसिन का लोड, और लाइफ एक चेकलिस्ट बन के रह जाती है। और इसी चेकलिस्ट में एक पॉइंट है बच्चे करना, जो आजकल आईवीएफ की मदद से प्लान किया जा सकता है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, सही टाइम, सही बजट और सही कंडीशन होने पर ही डिसाइड किया जाता है। पहले प्यार और रिश्तों का सफर अपनी मस्ती और जुनून से चलता था, लेकिन अब ये भी कैलकुलेशंस और स्ट्रेटजीज का हिस्सा बन गया है। और इसे बदलते नजरिए के बीच एक कहानी जन्म लेती है जो लव, लॉस और लाइफ के नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करती है। और यही है हमारी मूवी का मेन मोटिव, जहाँ हमारा हीरो, जो इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को मानता है, अपने दोस्तों के जोर देने पर अपना स्पर्म को फ्रीज करवा लेता है, जबकि उसके लिए मैरिज और बच्चे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वही हमारी हीरोइन मूवी के ओपनिंग शॉट में ही आईवीएफ के ज़रिए प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही होती है। दोनों ही लीड एक अलग अलग रिलेशनशिप में होते हैं एंड दोनों को ही धोखा मिलता है। और अब दोनों का ही भरोसा शादी ब्याह से पूरी तरह से उठ चुका है। और अभी के लिए तो दोनों की ज़िंदगी अलग अलग चल रही होती है, लेकिन ये देखना ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी ज़िंदगियां कैसे आपस में क्रॉस ओवर होंगी। अब लीड कैरेक्टर्स हैं तो मूवी में आगे बढ़ने के लिए मिलना तो पड़ेगा ही। और बस यही होता है, अलग अलग तरीकों से दोनों मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा ड्रामा और एंड में हैप्पली एवर आफ्टर। मूवी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और स्टोरी में कुछ लाइट हार्टेड सीन्स हैं जो इसे आगे लेके जाते हैं। लेकिन सच कहूँ तो मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे 2.5 घंटे तक बैठकर देखने लायक बनाता हो। हाँ, योगी बाबू की कॉमिक टाइमिंग, रवि और नित्या मेनन की स्वीट केमिस्ट्री और स्टोरी में ओवर द टॉप ड्रामा कुछ मोमेंट्स के लिए ज़रूर एंटरटेन करता है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी में नएपन की कमी महसूस होती है। आज के ज़माने में जहां ऑडियंस ट्विस्ट और अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग की आदत डाल चुकी है, वहीं कादलिका निर्मलई एक सिंपल और फॉर्मूला ड्रिवन रोम कॉम लगती है, जिसमें हर सीन पहले से ही गेस किया जा सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने को मजबूर करे। मतलब अगर कंपेयर करें आज की जनरेशन की रोम कॉम मूवी से, जैसे कि हाय नाना या सीता रमन, तो ये फिल्म उतनी भी इंगेजिंग फील नहीं होती। हाय नाना की लेयर्ड स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ हो या सीता रमन का विजुअली स्टनिंग रोमांस, दोनों ही फिल्में सिर्फ एक प्यारी लव स्टोरी नहीं बल्कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देती हैं। वहीं कादलिका निर्मली एक क्लासिक चार्म लेकर आती है, पर कहानी का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जो उसे अनफॉरगेटेबल बना सके। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।